Hello everyone, welcome class 12 to today's video lecture. Class, today we will proceed with the next topic of planning, that is limitations of planning. तो आज हम limitations of planning के साथ class proceed करेंगे. There are 6 points under this topic and we would be discussing each point in detail with the twin objective. Number 1, concept clarity, which helps you to identify case studies, and number 2, the important lines which you must write in your answer sheet for scoring full marks. Okay class, so now let's proceed with this topic, limitations of planning, and let's proceed with the first point. Yes class, the first point is planning leads to rigidity. Class, सबसे पहले समझते हैं what is the meaning of the word rigidity. Rigidity का meaning होता है class when something is fixed which cannot be changed. किसी चीज का जिद्दी होना, फिक्स हो जाना, जिसके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं हो रही, चेंजेस नहीं आ रहे, हम उसे बोलते हैं रिजिड. प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी. फर्स्ट लिमिटेशन है प्लानिंग की कि प्लानिंग से कई बार रिजिडिटी आ जाती है जिसकी वजह से रिजल्ट्स नहीं आ पाते. आप ध्यान से क्लास इस पॉइंट को डिटेल में समझो, क्योंकि जब केस स्टडी आएगी तो आप इस पॉइंट को कैसे आइडेंटिफाई करोगे. कोई इतना इजी पॉइंट तो है नहीं, इतना यूनिक पॉइंट तो है नहीं. तो क्लास आप ध्यान से सुनो पहले इसको. इन एन ऑर्गेनाइजेशन अ वेल डिफाइंड प्लान इज ड्रॉन अप with specific goals to be achieved within a specified time frame. Generally जब हम प्लान बनाते हैं क्लास तो हमारे दिमाग में फिक्स होता है गोल, कैसे उसे अचीव करना है और कितने टाइम में उसे अचीव करना है. वही चीज यहाँ पे लिखी है, वेल डिफाइंड प्लान इज ड्रॉन अप स्पेसिफिक गोल्स विद इन स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम. आपको पता है क्या अचीव करना है, कितने टाइम में आपको उसको अचीव करना है, एवरीथिंग इज फिक्स्ड. ठीक है. लेकिन कई बार क्या होता है क्लास, सपोज करो आपने जनवरी या फरवरी में, जनवरी टू दिसंबर जो है आपका एनुअल ईयर है, और आपने जनवरी में या फरवरी में आपने एक प्लान ड्रॉ करा विद स्पेसिफिक गोल और विद स्पेसिफिक टाइम फ्रेम कि विद इन दिस ईयर हमें इतना प्रॉफिट अर्न करना है. आपका प्लान फिक्स है, पूरी चीज चॉक्ड आउट है. बट क्लास सपोज करो आपने इतने एक्सपर्ट्स की हेल्प से बहुत दिमाग लगा के फरवरी में एक वेल टू डू प्लान बनाया, लेकिन क्लास अप्रैल और मई में अचानक आपके सामने 5-6 बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स आ गए. ठीक है. आप क्या कर रहे हो क्लास, आप वही प्लान फॉलो कर रहे हो जो आपने फरवरी में बनाया था. आप नया प्लान नहीं बना रहे, ना ही आप मैनेजर्स को अलाउ कर रहे हो कि वो कुछ चेंजेस करें प्लान में, क्योंकि जनरली जब प्लान बनता है ना, अभी हम आगे और लिमिटेशंस में पढ़ेंगे, तो एक्सपर्ट्स हायर किए जाते हैं, काफी कॉस्टली होता है प्लानिंग प्रोसेस. तो आपने फरवरी में बहुत पैसा लगा के एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेके आपने एक प्लान बनाया, बट अचानक अप्रैल एंड मई में सिचुएशंस चेंज हो गई. समटाइम्स मैनेजर में नॉट बी इन अ पोजीशन टू चेंज द प्लान्स ड्रॉन. लेकिन वो जो मैनेजर्स थे वो इस पोजीशन में नहीं थे कि वो प्लान चेंज कर पाए, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेके बहुत पैसा लगा के एक प्रॉपर प्लान ड्रॉ किया गया. अब सिचुएशंस चेंज हो गई एंड मैनेजर्स जो हैं वो, उनको इतनी आप कह लो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी गई है कि वो प्लान्स में चेंज करें. तो क्लास कई बार मैनेजर्स में नॉट बी इन अ पोजीशन टू चेंज द प्लान्स. मैनेजर को इतनी फ्रीडम ही नहीं दी गई कि वो प्लान चेंज करें. दिस काइंड ऑफ रिजिडिटी इन प्लान्स में क्रिएट डिफिकल्टी. रिजिडिटी आ गई क्योंकि आप चेंज नहीं कर रहे हो, प्लान फिक्स हो गया, जो बना था वो फिक्स कर दिया गया. तो इस तरह की रिजिडिटी, दिस काइंड ऑफ रिजिडिटी इन प्लान्स में क्रिएट डिफिकल्टी. क्यों? अब जो लाइन है क्लास ये आपको हाईलाइट करनी है अपने एग्जाम में कि ऐसी क्या चीज है कि जो आपके जो प्लान है ये फेल हो सकते हैं. क्यों हो सकते हैं? फॉलोइंग अ प्री डिसाइडेड प्लान. प्लान तो आपका प्री डिसाइडेड है जो आपने जनवरी फरवरी में बनाया. ठीक है. सर्कमस्टांसेस हैव चेंज. सर्कमस्टांसेस जो है वो आपके अप्रैल मई में चेंज हो गई. मे नॉट ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट. वो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं लाएगा. आपने प्लान जनवरी फरवरी में बनाया, अप्रैल में सिचुएशंस चेंज हो गई, लेकिन आप प्लान वही जनवरी फरवरी वाला फॉलो कर रहे हो. तो फॉलोइंग अ प्री डिसाइडेड प्लान व्हेन सर्कमस्टांसेस हैव चेंज्ड, प्लान पुराना फॉलो कर रहे हो, सर्कमस्टांसेस चेंज हो गई हैं, मे नॉट ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट. तो इसलिए क्लास जब हम इस पॉइंट को लिखेंगे तो हमें कंक्लूजन में एग्जामिनर के सामने एक पॉइंट लिखना है. वो पॉइंट क्या होगा? मैनेजर्स नीड टू बी गिवन सम फ्लेक्सिबिलिटी to be able to cope with the change circumstances. आपको मैनेजर्स को फ्लेक्सिबिलिटी देनी होगी, थोड़ा उन्हें फ्रीडम दो, ऑटोनॉमी दो कि वो चेंज सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग प्लान को चेंज कर सके, तभी तो वो उन सर्कमस्टांसेस से डील कर पाएंगे. सर्कमस्टांसेस चेंज हो गई,
प्लान मैनेजर पुराना ही फॉलो कर रहा है तो क्लास बहुत कम चांसेस है कि आपका प्लान सक्सेसफुल होगा, उसके फेल होने के ज्यादा चांसेस है। इसलिए आपको मैनेजर्स को कुछ फ्लेक्सिबिलिटी देनी है, आपको उन्हें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देनी है कि हाँ वो चेंज सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग डील कर पाए। इज दैट क्लियर क्लास? तो ध्यान से देख लो, पहले आप एक जनरल स्टेटमेंट दोगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्लान्स ड्रॉ किए जाते हैं स्पेसिफिक गोल स्पेसिफिक टाइम में, एंड समटाइम्स मैनेजर में नॉट बी एबल टू चेंज द प्लान। ठीक है, दिस काइंड ऑफ रिजिडिटी में क्रिएट डिफिकल्टी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, हाईलाइट करके लिखना। फॉलोइंग अ प्री डिसाइडेड प्लान व्हेन सर्कमस्टांसेस हैव चेंज्ड मे नॉट ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट। ठीक है, तो इसलिए एंड में हमें क्या करना चाहिए? ऑल्सो मेंशन द सॉल्यूशन इन फ्रंट ऑफ द टीचर। Managers need to be given some flexibility to be able to cope with the changed circumstance. Okay class, now let's move to the next point. Next point is class, planning may not work in a dynamic environment. Dynamic means something which keeps on changing continuously, which is not static, which is not constant. तो डायनामिक का मतलब क्या है? जो चीज फटाफट चेंज होती है, जो फिक्स नहीं है। तो प्लानिंग डायनामिक एनवायरनमेंट में वर्क नहीं कर सकती। क्लास अगर आप ध्यान से देखो तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट फर्स्ट पॉइंट की एक्सटेंशन ही है। क्लास देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईली डायनामिक, ये हम सबको पता है, ये हम चैप्टर 3 में पढ़ के भी आए हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत फास्ट पेस पे चेंज होता है, नथिंग इज कॉन्स्टेंट। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू एक्यूरेटली फोरसी द फ्यूचर। क्लास हमने प्लानिंग के फीचर्स में पढ़ा था कि जो प्लानिंग है वो फ्यूचरिस्टिक है, वो कहीं ना कहीं फ्यूचर को फोरकास्ट करती है। जब भी हम किसी चीज की प्लानिंग करते हैं तो हम फ्यूचर इवेंट्स का आइडिया लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, एंटिसिपेट करते हैं कि फ्यूचर में एक्चुअली क्या क्या हो सकता है ना। एक तरह से हम फ्यूचर को फोरकास्ट करते हैं कि क्या क्या हो सकता है और उसके अकॉर्डिंग हम प्लानिंग करते हैं। जैसे आप फ्यूचर में फोरकास्ट करते हो कि ये डीयू की जो मेरिट लिस्ट है ना वो अच्छे कॉलेजेस की 97-98% जाएगी। आपने आइडिया लगाया, आपने एंटिसिपेट करा फ्यूचर, एंड उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग कर रहे हो कि यार मुझे अगर डीयू में एडमिशन चाहिए कॉमर्स साइड से तो मुझे 97-98% तो लाने ही पड़ेंगे अगर मुझे टॉप कॉलेज में एडमिशन चाहिए। तो पहले आपने आइडिया लगाया कि फ्यूचर इवेंट्स क्या होंगे, आपने फोरकास्ट किया। बट क्लास आप देख सकते हो कि बिजनेस एनवायरनमेंट इतना डायनामिक है कि इतना इजी नहीं है, एक्यूरेटली आप फोरकास्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक्चुअली में किसी को भी नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा। क्लास जैसे एग्जांपल है, देयर में भी चेंज इन इकोनॉमिक पॉलिसी, गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज कर सकती है, फैशन ट्रेंड में चेंज आ सकता है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू फोरकास्ट दिस चेंजेस। इन चेंजेस को फोरकास्ट करना मुश्किल है क्योंकि किसी भी चीज में कभी भी चेंज आ सकता है। तो क्लास ये आपका जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। प्लानिंग कैन नॉट फोरसी एवरीथिंग, हर चीज की प्रेडिक्शन प्लानिंग नहीं कर सकती, एंड thus there may be obstacles to effective planning। इसलिए इफेक्टिव प्लानिंग करना मुश्किल है, क्योंकि क्लास ये बात सच है, हम प्लान्स फ्यूचर इवेंट्स का आइडिया लगा के ही बनाते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या इवेंट्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हम प्लानिंग करते हैं। तो आप फ्यूचर को जब एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि फ्यूचर तो अनसर्टेन है, वो तो कब भी क्या हो जाए हमें पता ही नहीं, तो इसलिए इफेक्टिव प्लानिंग नहीं हो सकती। एंड क्लास दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लानिंग में फेल इफ दीज चेंजेस आर वेरी फ्रीक्वेंट। प्लानिंग आपकी फेल हो जाएगी इफ दीज चेंजेस आर वेरी फ्रीक्वेंट एंड मेनी सच चेंजेस टेक प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन और यू कैन से एनवायरमेंट। तो क्लास प्लानिंग आपकी फेल हो जाएगी अगर ये चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो आप इतनी बार इतनी जल्दी जल्दी अपने प्लान्स में चेंज नहीं कर सकते। आपने एक चेंज आया, चलो आपने प्लान को मॉडिफाई कर दिया, दो चेंज आया, आपने प्लान को मॉडिफाई कर दिया, लेकिन अगर ये चेंजेस बहुत फ्रीक्वेंट है, बहुत फ्रीक्वेंट है ये चेंज, फटाफट कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है एनवायरनमेंट में, तो क्लास ऐसा अगर हो गया तो आपके लिए इफेक्टिव प्लानिंग करना बहुत मुश्किल है। तो पूरे पॉइंट का जिस्ट यही है क्लास की डायनामिक है बिजनेस एनवायरनमेंट, हमें पता है, लेकिन अगर चेंजेस बहुत ज्यादा हैं, बहुत जल्दी है, बहुत फ्रीक्वेंट है, तो बार बार प्लान को मॉडिफाई करना पॉसिबल नहीं होता एंड वहां पे आपकी प्लानिंग फेल हो सकती। समझ आ रही है बात क्लास? ठीक है, तो क्लास इस चीज का ध्यान रखना है, एक तो फ्यूचर को एक्यूरेटली फोरसी करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है, और अगर ये चेंजेस बहुत फ्रीक्वेंट है, बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं, तो प्लानिंग फेल होगी ही होगी।
Okay class, now let's move to the next point. Next point is class, planning reduces creativity. Quite an important point, focus on the explanation. Class, generally जो plans बनाते हैं वो कौन बनाते हैं? Top management. I am using the word generally or you can use mostly, it's not compulsory. तो generally जो plans है वो कौन बनाता है? Top management. तो generally plans are framed by top management only. Okay class, middle management and other decision makers, यानी middle management, operational level management, what they become? They just become blind followers of the plan. वो अपनी तरफ से उनको प्लानिंग में या डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं किया जाता. जो जनरली प्लान्स है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाती है क्लास, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो अदर डिसीजन मेकर्स हैं दे जस्ट बिकम ब्लाइंड फॉलोअर्स ऑफ द प्लान. उन्हें क्या बोला जाता है? भाई जो प्लान बन गया चुपचाप इसको फॉलो करो. ब्लाइंड फॉलोअर्स वो क्यों बनते हैं? अब यहाँ का एक्सप्लेनेशन इतनी सी खत्म हो गई कि प्लान्स जो है वो टॉप मैनेजमेंट बनाती है, तो मिडल और जो बाकी एम्प्लॉयज हैं दे जस्ट बिकम ब्लाइंड फॉलोअर्स ऑफ द प्लान. हम इसे इलेबोरेट कैसे करेंगे क्लास एग्जाम में जब आपको ये पॉइंट एक्सप्लेन करना होगा. क्लास इसके अंदर जो ये मिडल मैनेजमेंट है, अदर डिसीजन मेकर्स हैं, क्लास दे आर नॉट अलाउड टू डेविएट फ्रॉम द प्लान्स. ये प्लान्स को चेंज भी नहीं कर सकते या अपनी तरीके से अपनी तरीके से ये काम नहीं कर सकते. दे आर नॉट अलाउड टू डेविएट फ्रॉम द प्लान्स. जो बन गया इन्हें वो फॉलो करना है, ना ही इन्हें अपने अकॉर्डिंग प्लान बनाने में इन्हें बोला जाता है कि आप प्लान बना सकते हो खुद. तो ना ही इन्हें जो बना हुआ प्लान है उससे डेविएट करने को अलाउ किया जाता है, यानी कि आप डेविएट नहीं कर सकते, आप इस प्लान में कुछ भी मॉडिफिकेशन है चेंज नहीं कर सकते, जैसा प्लान दिया वैसा ही फॉलो करो. ना इन्हें खुद प्लान बनाने को दिया जाता है. तो इससे क्या होता है क्लास, इनके अंदर जो क्रिएटिविटी है वो, जो इनके अंदर एक इमेजिनेशन क्रिएटिविटी है वो वेस्ट हो जाती है. उसके दो रीजन है, मैं बार बार उस पर फोकस कर रही हूँ. ये ब्लाइंड फॉलोअर क्यों बनते हैं या इनके अंदर जो क्रिएटिविटी है वो क्यों खत्म हो जाती है? क्योंकि जो प्लान बना है ना तो इन्हें उससे डेविएट करने दिया जाता है कि आप इसे थोड़ा मॉडिफाई कर दो, ना ही इन्हें खुद प्लान बनाने के लिए अलाउ किया जाता है कि चलो आप खुद प्लान बना लो. दोनों ही चीजें इनको नहीं दी जाती, तो इनके अंदर जो क्रिएटिविटी है वो खत्म हो जाती है. क्यों? क्योंकि ना तो ये फिर कभी सजेशंस देते हैं, ना ही अपने क्रिएटिव आइडियाज कभी शेयर करते हैं. ये सिर्फ अपना दिमाग कैसा बना लेते हैं कि अच्छा जो प्लान टॉप मैनेजमेंट देगी हमें बस उसको फॉलो करना है. अपने आइडियाज, अपने सजेशंस ये शेयर भी नहीं करते क्योंकि ये अलाउड ही नहीं होता. जनरल, इट्स नॉट कंपल्सरी, इट्स जनरल. ठीक है, तो इससे क्या होता है क्लास कि इससे उनके अंदर की क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है एंड दे जस्ट बिकम ब्लाइंड फॉलोअर्स. उनको सिंपल पता चल जाता है जो प्लान टॉप मैनेजमेंट ने बनाया हमें चुपचाप उसे फॉलो करना. ओके, सिंपल पॉइंट बट कॉन्सेप्ट पे फोकस करो क्लास, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट पॉइंट इज क्लास, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट. प्लानिंग में बहुत खर्चा आता है, बहुत एक्सपेंसिव है. उसके लिए क्लास जो प्लानिंग की कॉस्ट है वो मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड करी है बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड होगा, तो एनसीईआरटी को तो हम कभी भी नहीं भूल सकते. तो एनसीईआरटी के पॉइंट की कॉस्ट को मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया. आपको ये तीनों कैटेगरीज मेंशन करनी है एग्जाम में व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग द पॉइंट प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट. अगर आप एक भी पॉइंट मिस करेंगे दैट मीन्स आपने इनकम्प्लीट पॉइंट को एक्सप्लेन किया. नंबर 1 क्लास, जब प्लानिंग होती है तो एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं. ठीक है, जो एक्सपर्ट होते हैं प्लानिंग में, एक्सपीरियंस्ड मैनेजर्स और प्रोफेशनल्स, तो उनकी जो सैलरी होती है, उनको जो हायर किया जाता है टेम्पररी बेसिस पे, उनकी सैलरी बहुत हाई होती है. तो पहली कॉस्ट तो ये ह्यूज सैलरी ऑफ प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स. मैंने यहाँ पे वर्ड ह्यूज को अंडरलाइन किया है क्योंकि मेरी उनकी सैलरी बहुत ज्यादा होती है. नंबर 2, टाइम एंड मनी स्पेंट ऑन कलेक्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स. तो आज जब आप प्लान बनाते हो तो हवा में प्लान नहीं बनाते, आपको उसके लिए पहले सर्वे करना पड़ता है, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स आइडेंटिफाई करनी पड़ती है अगर आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो. कॉम्पिटिटर्स का प्रोडक्ट का क्या प्राइस है, कॉम्पिटिटर क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं मार्केटिंग के लिए, उसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है, सर्वे करना पड़ता है. तो डिफरेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स को कलेक्ट करने के लिए भी बहुत पैसा और बहुत टाइम जाता है. उसके बाद क्लास कुछ छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस लाइक
एक्सपेंसेस ऑन बोर्ड रूम मीटिंग्स, आप मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो जनरली कंपनीज जो है वो मीटिंग्स बड़े बड़े होटल्स में ऑर्गेनाइज करती हैं, कॉर्पोरेट रूम होते हैं वहाँ पे स्पेशल। अगर आप कंपनी में भी ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको खाने पीने का इंतजाम करना है, इतने लोग आएंगे, आपको और भी चीजें देखनी होती है, तो एक जनरल एक्सपेंस हो जाता है जब आपको एक ऑर्गेनाइज करते हैं बड़ी मीटिंग। इन्वेस्टिगेशन टू टेस्ट द वायबिलिटी ऑफ द प्लान, अब एक प्लान बन गया, अब उस प्लान को आप टेस्ट करोगे तो आप छोटी मार्केट एरिया लेके उस प्लान को टेस्ट करते हो, उस पर इन्वेस्टिगेशन करते हो कि अगर ये प्लान बन गया है, ये कितना फीजिबल है, कितना प्रॉफिटेबल है। उस प्लान को अप्लाई करने से पहले भी आप उसकी टेस्टिंग करते हो, वो होती है आपकी इंसिडेंटल कॉस्ट, छोटे मोटे खर्चे। तो मेन सबसे पहला क्लास खर्चा होता है ह्यूज सैलरी ऑफ प्रोफेशनल एक्सपर्ट जिनको आप हायर करते हो फॉर प्लानिंग। देन कलेक्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स, क्योंकि क्लास जो भी डिटेल्ड प्लान होते हैं ना, जो बड़े लेवल के प्लान होते हैं उसमें इन फैक्ट्स एंड फिगर्स को प्रॉपर एनालाइज किया जाता है, इनकी साइंटिफिक कैलकुलेशंस होती है, स्टैटिस्टिक्स का फुल यूज होता है। तो इन फैक्ट्स एंड फिगर्स को कलेक्ट करने में भी बहुत पैसा लगता है। और उसके बाद इंसिडेंटल कॉस्ट आपको एग्जाम में जरूर मेंशन करनी है, लाइक बोर्ड रूम मीटिंग, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द प्लान, आप प्लान को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, उसके एनालिसिस कर रहे हो, वैल्यूएशन कर रहे हो, कितना प्रॉफिटेबल होगा ये प्लान। तो ये 3 टाइप्स की कॉस्ट है क्लास जो प्लानिंग को बहुत कॉस्टली प्रोसेस बनाते हैं, और वी कैन से प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लास प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये क्लास जब आप एग्जाम में ध्यान रखना, जैसे ही आप प्लानिंग को कॉस्टली प्रोसेस बता रहे हो वहीं के वहीं आप ये भी एक्सप्लेन करो प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। क्लास ये वाली जो ये कॉन्सेप्ट है ये हम मतलब बहुत ही बार डिस्कस कर चुके हैं, मैं पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ, तो इसलिए यहाँ पे मैं विद एग्जांपल एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो इंट्रोडक्शन में, फीचर्स में, इंपॉर्टेंस में सब में डिस्कस हो गया। प्लानिंग के अंदर क्या होता है क्लास, इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, हमारे पास एक गोल होता है, देन वी हैव डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स टू अचीव दैट गोल। एक गोल है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास डिफरेंट मेथड्स है, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज है उस गोल को अचीव करने के लिए। देन हम ईच एंड एवरी ऑल्टरनेटिव को डिटेल में इवैल्यूएट करते हैं, एनालाइज करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, एंड उसके बाद जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यही होता है प्लानिंग में। वी हैव डिस्कस्ड इट अ लॉट ऑफ टाइम इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स कि प्लानिंग के अंदर डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स की इवैल्यूएशन होती है, एंड देन उसके बाद हम एक एक को अच्छे से इवैल्यूएट करके डिटेल में उसका पॉजिटिव, नेगेटिव, कॉन्सिक्वेंस सब सोच के हम बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करते हैं। तो इट टेक्स टाइम, ये कोई 5 मिनट या 5 घंटे का काम नहीं है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ डेज, इट माइट टेक मंथ्स टू सेलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। दूसरी बात क्लास, प्लानिंग प्रेमिसेस को बनाने में भी बहुत टाइम लगता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा व्हाट आर प्लानिंग प्रेमिसेस। तो क्लास प्लानिंग प्रेमिसेस एक ऐसा टॉपिक है जो मैं आपको प्रोसेस ऑफ प्लानिंग में एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि ये डिटेल कॉन्सेप्ट है जो आपको प्लानिंग प्रोसेस में ही समझ आएगा, अभी उसकी एक्सप्लेनेशन करने का कोई फायदा नहीं है। बट अभी आप इतना समझो कि प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स की इवैल्यूएशन होती है, देन बेस्ट को हमें सेलेक्ट करना होता है। क्लास कई बार एनुअल प्लान बनाते टाइम इतने महीने प्लान बनाने में लग जाते हैं कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए टाइम बचता ही नहीं। ये जो लाइन मैंने आपको बोली है ना, ये एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन, कि कई बार इट टेक्स so much time to draw a plan that not much time is left for its implementation, कि प्लान बनाने में इतना टाइम लग जाता है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए टाइम बचता ही नहीं है। तो सिंपल सा पॉइंट है क्लास। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट क्लास, बट अगेन एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। क्लास इस पॉइंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही जिस्ट है, आपको किसी और एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाना, अपने माइंड में बिल्कुल एक्सप्लेनेशन क्लियर रखो प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस की, कि अगर एक प्लान पिछले साल या पिछले कुछ सालों में सक्सेसफुल रहा है तो ये जरूरी नहीं कि वो इस बार भी सक्सेसफुल रहेगा। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स, कि अगर कोई प्लान पिछले सालों में या पिछले साल बहुत अच्छे रिजल्ट आपको दे सकता है या दे चुका है, इसका मतलब ये नहीं है वही प्लान आपको इस बार भी बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। यही है इस पॉइंट का जिस्ट, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। क्यों? क्योंकि पिछले साल अगर उसने अच्छा रिजल्ट दिया है तो जरूरी नहीं वो इस साल भी अच्छा दे क्लास। क्यों? क्योंकि इस साल सिचुएशन चेंज हो गई है।
ठीक है। तो क्लास जब भी केस स्टडी में, क्योंकि इस पॉइंट की केस स्टडी मैंने बहुत बार खुद देखी है क्लास, अगर आपको कभी भी किसी केस स्टडी में ये दिखे कि एक पर्सन है मिस्टर ए, उन्होंने 2017, 18, 19 में हैवी एडवर्टीजमेंट करके बहुत प्रॉफिट कमाया, उनका ये वेल टू डू प्लान था कि हैवी एडवर्टीजमेंट से बहुत प्रॉफिट अर्न होता है, लेकिन जब यही प्लान उन्होंने 2020 में अप्लाई किया तो वो फेल हो गए। विच लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग इज हाईलाइटेड हियर। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए क्लास कि उन्होंने एक प्रीवियसली सक्सेसफुल प्लान को इस साल अप्लाई किया, बट वो इस साल फेल हो गए। क्यों? क्योंकि इस साल सिचुएशन चेंज हो गई। तो प्रीवियसली ट्राइड एंड टेस्टेड प्लान जरूरी नहीं कि इस साल भी आपको सक्सेस दे। वही लिखा है क्लास, जनरली मैनेजर्स हैव अ टेंडेंसी टू रिलाई ऑन प्रीवियसली ट्राइड एंड टेस्टेड प्लान। एक जनरल टेंडेंसी है, मैं फिर कह रही हूँ जनरली, इट्स नॉट कंपल्सरी। एक जनरल टेंडेंसी है कि मैनेजर्स को लगता है यार कि ये प्रीवियसली ट्राइड एंड टेस्टेड अच्छा प्लान है तो इसी को इस साल कॉपी कर देते हैं, वरना क्योंकि प्लानिंग तो इतना कॉस्टली प्रोसेस है, इतना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो कौन इतना टाइम लगाएगा। तो ये अच्छा खासा प्लान है, पिछले साल में भी इसने अच्छा परफॉर्म करा, इसको हम इस साल अप्लाई कर देते हैं। Sometimes managers have a false sense of security that if a plan has worked successfully in past, so it will work in future also. उनको कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी होती है, फॉल्स, झूठी तसल्ली, कि अगर इस प्लान ने पिछले साल भी अच्छा काम करा है ना तो ये फ्यूचर में भी अच्छा काम करेगा। बट क्लास द हाईलाइटेड पॉइंट टू बी रिटन इन आंसर शीट, ये जो मैंने ब्लैक से लिखा है आपका आंसर शीट का हाईलाइटेड कंक्लूजन होना चाहिए। इट इज नॉट ट्रू दैट इफ अ प्लान हैज वर्कड सक्सेसफुली इन पास्ट it will bring success in future also, as there are many unknown factors which may lead to failure of a plan in future. सिंपल सी बात है क्लास कि आपने अगर कोई प्लान ने पिछली बार सक्सेसफुली काम करा है तो जरूरी नहीं वो फ्यूचर में काम करेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसी कंडीशंस हैं जो चेंज हो गई होंगी जो आपके प्लान को फेल कर सकती हैं। तो ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ क्लास, इस पॉइंट का जिस्ट यही है कि अगर एक प्रीवियसली ट्राइड एंड टेस्टेड सक्सेसफुल प्लान आपका हो रह चुका है तो जरूरी नहीं वो प्लान इस बार भी आपको अच्छे रिजल्ट दे। इज दैट क्लियर क्लास? सो आई होप जो आज हमने जितने भी पॉइंट डिस्कस करे लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग के आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। जो भी इंपॉर्टेंट लाइन्स है एनसीईआरटी की, जो आपको एग्जाम आंसर शीट में लिखनी है, आई हैव डिस्कस्ड इट हियर इन द लेक्चर। स्टिल अगर आपको क्लास कोई भी डाउट है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी और यू कैन मार्क इट इन द कमेंट बॉक्स।